हेलो गाइस, आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज का वीडियो किसी स्पेसिफिक स्टॉक की रिव्यू का नहीं है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि हम ट्रेड कैसे करें, ट्रेड करने का तरीका बताइए। तो देखिए, मैं ट्रेड करने का एक तरीका तो बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं खुद ट्रेडिंग नहीं करता। जिन लोगों को नहीं पता ट्रेड क्या होता है, ट्रेड मतलब ये होता है कि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। हम लोग किसी स्टॉक को आज खरीद रहे हैं फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में, और उसे बाद में बेचते रहे हैं, या फिर आज बेच रहे हैं और बाद में खरीद रहे हैं। ओके, सेलिंग भी होती है इसमें और बाइंग भी होती है। तो इसके डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो आप मुझे बता देना, मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा कि सेलिंग क्या होती है। जिनको नहीं पता उनको बता दूंगा। अदरवाइज यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, ये छोटी सी चीज़ है तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि मैं खुद ट्रेडिंग नहीं करता, और ट्रेडिंग नहीं करने का रीज़न मेरा सिर्फ इतना है कि मैं इसमें स्पेशलाइज्ड नहीं हूँ, और दूसरी मेन चीज़ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे दिन मार्केट में बैठा रहूँ। और ट्रेडिंग करने के लिए आपको मार्केट पे हमेशा नज़र बना के रखनी पड़ती है। तो चलिए, इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अभी सीधा आ जाते हैं कि ट्रेडिंग हम लोग कैसे करते हैं। देखिए, मार्केट में ट्रेडिंग करने के कईयों हजार तरीके हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन मेरा सजेशन वही होगा कि आप एक तरीका चूज करें और उसी तरीके को फॉलो करें। और ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है अपना डिसिप्लिन बनाए रखना। किस चीज़ का डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इस चीज़ का कि आपका अगर प्रॉफिट एक हद तक हो रहा है तो आप वो प्रॉफिट लेके निकल जाएं। आपका अगर एक लॉस एक हद तक हो रहा है तो आप वो लॉस लेके भी निकल जाएं। किसी भी इन्वेस्टर की या ट्रेडर की जो कि शुरुआत में मार्केट में आते हैं, उनकी सबसे बड़ी और कॉमन मिस्टेक यही होती है कि प्रॉफिट होने के टाइम पे तो वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, है ना। लेकिन जब लॉस होता है तब वो सोचते हैं कि नहीं, जब ये प्रॉफिट होगा ना तब मैं इसे बेचूंगा, मैं इसे लॉस में नहीं बेचूंगा। तो इन्वेस्टमेंट में चलिए, आपके पास ऑप्शन रहता है। अगर इस तरह का अगर आप कोई शेयर लेते हैं जो हमेशा ऊपर जाता है, तो इसमें अगर आपने किसी हाई पे भी ले लिया, मान लो इस हाई पे भी ले लिया, तो कुछ टाइम के बाद वो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा, क्योंकि इसका बिहेवियर ही ऊपर जाने का है। तो लॉन्ग टर्म वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करने आए हैं तो आप इसे कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद इसे ज़रूर बेचेंगे, है ना। तो उस केस में हो सकता है आपका लॉस हो जाए। अगर आप इसे टॉप पे ले लेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा, है ना। तो इसका सबसे इजी तरीका मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ, जो एक दो तरीके मुझे आते हैं। सीधा आ जाते हैं अपने काम की बात पे। अभी मैंने खोल के रखा है, आप देख सकते हैं एशियन पेंट का चार्ट। ओके, एशियन पेंट क्यों? क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा, ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। ओके, ये हमेशा प्रॉफिट देता ही है। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये आपको प्रॉफिट देता है। आगे देगा नहीं देगा मैं ये नहीं बोल रहा। ट्रेडिंग का और इन्वेस्टमेंट का दोनों का लगभग लगभग पर्पस एक ही होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट जो भी पॉसिबल लोएस्ट पॉइंट है वहाँ पे करना रहता है, और बेचना कब रहता है? जब हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट हम लोगों को दिख जाता है, और तब लगता है कि हो सकता है यहाँ से अब ये गिर जाए, या ओवर वैल्यूड ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब ये यहाँ से गिर जाए, है ना। तो अभी अगर इस स्टॉक की स्पेसिफिक एशियन पेंट की अगर आप बिहेवियर को समझेंगे, तो चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और थोड़ा बड़ा करके इसके बिहेवियर को समझते हैं। कहाँ से? चलिए हम लोग देखते हैं। अभी ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, है ना। अगर आप 2009 में आ जाते हैं तो ये इसका बिहेवियर उस टाइम कुछ अलग था। तो अगर आज के टाइम पे या कुछ साल बाद में आते हैं तो हम लोगों को दिखता है कि ये जो ब्लैक लाइन बन रही है, ओके, ये वाली जो ब्लैक लाइन बन रही है, तो ये ब्लैक लाइन क्या है? ये है 20 डेज़ का मूविंग एवरेज। ओके, आप कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, चाहे ज़ीरोधा, चाहे एंजल, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो, उसमें आपको इंडिकेटर्स तो मिल ही जाएंगे, है ना। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे 20 डेज़ की मूविंग एवरेज पे आके रिटर्न करता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे ये 20 डेज़ की मूविंग एवरेज को टच करके टर्न करता है। फिर आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसने टच नहीं किया, यहाँ पे टच नहीं किया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इसने टच किया, तो पहली बार इसने टच किया, फिर दूसरी बार फिर एक रेड बनाया, और लेकिन इससे नीचे नहीं गया, है ना। इसके नीचे ये गया नहीं। तो आप यहाँ पे देखेंगे सेम चीज़ हुई है, यहाँ पे देखेंगे सेम चीज़ हुई है, यहाँ पे देखेंगे सेम चीज़ हुई है ना। तो आप इस तरह के अगर स्टॉक में अगर इस तरह का काम करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप नए हैं, तो आप इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। देखिए, ये यहाँ पे ये पहली बार गया, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर गया। अभी
आपका क्वेश्चन ये होगा कि ट्रेडिंग कैसे करें, ओके, खरीदे कहाँ बेचे कहाँ। देखिए मैं बताता हूँ, एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, लेकिन ये नियम पक्का बना के रखिए कि आप इसमें एक स्टॉप लॉस पक्का लगाएं, और जो स्टॉप लॉस आप लगा रहे हैं वो हिट हो तो उसको हिट होने दीजिए, स्टॉप लॉस को नीचे मत करते रहिए, ठीक है। अभी पहला हमने देखा यहाँ पे, ओके, तो इस रेड वाले ने इसे टच किया, 20 डेज मूविंग एवरेज के लाइन को टच किया और एक ग्रीन बनाया, राइट। तो हम खरीदेंगे कहाँ पे, जैसे ही एक रेड बना, ओके, अगला हमारे पास एक ग्रीन बनना चाहिए, चाहे किसी भी शेप का हो, किसी भी पैटर्न का हो, हैमर हो या कुछ भी हो, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर इस मूविंग एवरेज पे 20 डेज़ के मूविंग एवरेज पे एक रेड कैंडल जाके छूता है और उसका अगला जो कैंडल बनता है वो ग्रीन बनता है, गाइज जिनको नहीं पता मैं बताना भूल गया, ये मंथली कैंडल है, मंथली कैंडल्स है, ओके, ये मंथली चार्ट है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, डेली में और वीकली में मत चेक करना, ये मंथली चार्ट है, ठीक है। तो मैं इसलिए वैसा एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह के ही एग्जांपल्स आप कई सारे स्टॉक्स के डेली चार्ट में देख सकते हैं, आप वीकली चार्ट में देख सकते हैं और मंथली चार्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कर रहे हैं ये मंथली चार्ट में। तो एक रेड कैंडल के मूविंग एवरेज 20 डेज मूविंग एवरेज को छूने के बाद इसने बनाया एक ग्रीन कैंडल, तो हम लोग बाय करेंगे इस ग्रीन कैंडल के जस्ट ऊपर में। अगर विक यहीं तक है, विक किसको बोलते हैं, ये जो ऊपर में छोटे छोटे आप देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है। ये जो भरा होता है, देखो मैं इसमें बता देता हूँ, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग कैंडल की बॉडी, ठीक है। और ये जो ऊपर और नीचे हम लोग को एक पतली लाइन दिखती है, इसको हम लोग बोलते हैं विक। विक क्या होता है, जो कैंडल होती है ना, रियल कैंडल जो हम लोग घर में जलाते हैं, तो उसकी जो बत्ती होती है, तो इसको बोलते हैं बत्ती। तो ये ऊपर और नीचे दोनों जगह होती है, समझ में आया। तो मान लीजिए कि इसका विक यहाँ पर है ना। तो अगर मान लो कि रेड के आगे इसने ग्रीन कलर का ये बॉडी बनाया, और विक उसका बड़ा हो छोटा हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी आपका बॉडी बना, ठीक है। तो आप एक हैबिट बना लो, या तो आप यहाँ पे बाय कर लो या तो आप विक के ऊपर बाय कर लो, ठीक है। आप ज़्यादा सेफ रहना चाहते हो तो विक के ऊपर बाय कर लो। देखो आपको क्या है, कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रूल नहीं है ना। कोई कैंडल होता है जो 50 डेज़ के मूविंग एवरेज को जाके छू के वापस जाता है हमेशा, और कुछ होते हैं जो 20 डेज़ के मूविंग एवरेज को छू के जाते हैं, कुछ होते हैं जो 100, जो नीचे इसके 100 बनेगा, 100 डेज़ के मूविंग एवरेज को छू के जाते हैं, ठीक है। तो आपको स्टॉक की हैबिट देखनी है और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। तो चलिए, इस केस में, एशियन पेंट के केस में एक रेड बना, कहाँ पे, 20 डेज़ के मूविंग एवरेज पे, उसका अगला एक ग्रीन बना, ठीक है। तो ग्रीन बनने के बाद ये जो विक बनी, इस विक के ऊपर में आप एक ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक ऑर्डर लगा सकते हैं। तो अगर अगला जो कैंडल बनता है वो यहाँ पे कहीं पे भी जाके छूता है, तो जैसे ही वो इस लेवल पे आएगा आपकी बाइंग हो जाएगी। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ये जो रेड वाली कैंडल बनी है ना, जिसके आगे वाले से आपने बाई किया, इस रेड वाली कैंडल के जस्ट नीचे, ठीक है। मैं थोड़ा इसे क्लीन कर देता हूँ। देखिए, ये हमारी रेड कैंडल बनी, उसके आगे हमारा एक ग्रीन कैंडल बना, हमने बाइंग किधर की, यहाँ पे हमने बाइंग की, और स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा है स्टॉप लॉस, और ये क्या है, ये है बाइंग। तो अगर यहाँ से नीचे भी आता है, तो अगर यहाँ तक भी आ जाता है और ऊपर चला जाता है, तो हमको बाद में प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और इनकेस अगर ये किसी रीज़न से यहाँ पे टच कर जाता है आपके स्टॉप लॉस को, तो आपको एक छोटा सा लॉस होगा। लेकिन कोई भी स्टॉक अगर एक आदत के हिसाब से अगर चल रहा है, तो वो आपको कभी भी प्रॉफिट ही देगा, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पे ये टच नहीं हुआ, यहाँ पे टच नहीं हुआ, यहाँ पे टच नहीं हुआ, तो इसको मत बाय करो। चलिए, अभी अगर हमने यहाँ पे बाय किया हुआ रहता है इसको, है ना, तो हम इसे कहाँ बाय करते हैं, हम इसे बाय करते कुछ यहाँ पे। तो चलिए, अगर इस कैंडल पे हम लोग बाइंग करते हैं, है ना, अभी मैंने इसे जूम कर दिया है, इस कैंडल पे हम लोग बाइंग करते, तो कहाँ पे बाइंग करते, हम लोग बाइंग करते इधर, ठीक है, और स्टॉप लॉस लगाते इधर। तो यहाँ पे बाइंग करने के बाद ये थोड़ा बहुत जो भी ऊपर नीचे जाता, लेकिन अल्टीमेटली देखिए ये आपको ऊपर ही दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि जैसे ही आपकी यहाँ पे बाइंग हुई और स्टॉप लॉस यहाँ पे बना, तो आपके अगले एक कैंडल, दो कैंडल,
ठीक है, तो ये कौन सा कैंडल हो गया, आपके बाइंग के बाद तीसरा कैंडल। तो जैसे ही आपका चौथा कैंडल बनता है, फोर्थ कैंडल, तो आप क्या करो, इसका एक कैंडल छोड़ के जो पिछला कैंडल है, कचरा ही बहुत हो जाता है यार, चलो मैं क्लीन कर देता हूँ। तो ये है हमारा कौन सा, फोर्थ कैंडल। तो इस कैंडल के पिछले वाले को छोड़ के पिछला वाला, है ना। तो इसके नीचे हम लोग इसका स्टॉप लॉस जो यहाँ पे हमने लगाया था, उस स्टॉप लॉस को हम लोग चेंज करके यहाँ कर देंगे। और जैसे ही अगला बनता है, अब जब इससे ऊपर कोई कैंडल जाएगा ना, जब इस वाले जिसमें आपने जिसको आपने फोर्थ कैंडल कंसिडर किया, इसके ऊपर जब कोई कैंडल जाएगा, जैसे ये कैंडल इसके ऊपर गया है ना, तब जाके आप क्या करेंगे, इसको एक कैंडल ऊपर मूव करेंगे स्टॉप लॉस को, तब आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही इसके ऊपर कोई बनता है, जैसे ये वाला फिर उसका अगला बना, तो आप यहाँ से स्टॉप लॉस यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो एक प्रॉफिट होगा, है ना, वो प्रॉफिट आपके हाथ में ही रहेगा। अगर इन केस यहाँ पे जाने के बाद, जैसे आपने मान लो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया और अगले ही दिन अगर मार्केट बहुत बुरी तरीके से किसी भी रीज़न से अगर गिरा, तो गिरते ही वो आपके स्टॉप लॉस पे ही सेल हो जाएगा, वो यहाँ तक नहीं जाएगा। समझ में आया। तो आपका जो एक प्रॉफिट होने वाला है, नेट प्रॉफिट जो होने वाला है, वो एटलीस्ट लॉस में नहीं कन्वर्ट होगा। आई होप मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ। आप खुद प्रैक्टिस करके देखो, आप चाहे तो आप एशियन पेंट पर ही प्रैक्टिस करो। ठीक है, एशियन पेंट का मंथली चार्ट निकालो, वहाँ पे आप देखो 20 डेज़ मूविंग एवरेज का एक इंडिकेटर डालो, वहाँ पे आप देखो अगर आप यहाँ स्टॉप लॉस लगाते, यहाँ पे बाइंग करते, तो आपको ये कितना प्रॉफिट देता है ना। और रूल क्या पर मैंने बोला, जैसे ही इसका चौथा कैंडल बनता है, ये फोर्थ कैंडल बनता है, इसके एक कैंडल पीछे आप स्टॉप लॉस मूव कर दो। फिर जैसे ही फोर्थ कैंडल का अगला हाई बनता है, ठीक है, तो इस स्टॉप लॉस को मूव करके अगले कैंडल पे ले आओ। और ऐसे ही हमको करना है, जैसे ये मूव होता रहता है वैसे हमको भी इसे मूव करते रहना है। चलिए देखते हैं यही रूल आगे काम आ रहा है कि नहीं। अभी चलिए यहाँ पे आ जाते हैं ना। अभी इसने यहाँ पे इसे टच किया, इसका अगला ये ग्रीन बना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं पे बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे। तो क्या ये इसके बाद यहाँ पे आया, नहीं आया, है ना, तो आपका लॉस तो नहीं होगा। चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे इसने इसको टच किया, लेकिन अगला ग्रीन नहीं बना, है ना, अगला ग्रीन बना यहाँ पे, तो हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। और इस ग्रीन कैंडल के थोड़ा ऊपर में यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या इसने स्टॉप लॉस हिट किया, नहीं किया। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। यहीं पर यहाँ पे इसने टच किया, ये ग्रीन बनाया, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस लगा, यहाँ पे हमने बाइंग की और देखिए इसने प्रॉफिट दिया। और ये एक रेड कैंडल बना यहाँ पे फिर से, है ना, ये एक रेड कैंडल बना, लेकिन क्या ये आपको लॉस देगा इस बाइंग पे, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आपको कैंडल कुछ ज़्यादा बड़ी दिखे, है ना, बहुत बड़ी बड़ी जब कैंडल बनने लगे, तो आपको जो स्टॉप लॉस मूव करने का जो मैंने रूल बताया, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा, मान लो आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, आपने यहाँ पे बाइंग की, ठीक है, यहाँ पे आपने बाइंग की, उसके बाद ये अगला कैंडल देखिए कितना बड़ा बना है, बहुत बड़ा बना है ना। तो इस कैंडल के बाद आप देखिए कि अगर आपके पास ऑप्शन है स्टॉप लॉस को ऊपर करने का, तो आप ऊपर कर दीजिए, आई मीन कि स्टॉप लॉस इसी के नीचे कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी है, राइट, तो स्टॉप लॉस का स्कोप भी बहुत मतलब बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम लोग स्टॉप लॉस को यहाँ मूव कर सकते हैं। फिर ये जब अगली कैंडल बनती है, तो ये उतनी बड़ी नहीं है तो इसको यहीं रहने दीजिए। फिर ये अगली कैंडल बनती है, तो इसको स्टॉप लॉस को यहाँ मूव कर दीजिए। फिर ये अगली कैंडल देखिए कितनी ऊपर बनी है ना, ये वाली कैंडल देखिए कितनी ऊपर बनी है, गैप कितना ज़्यादा है। आपको अपने सेफ्टी के हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है और ये जैसे कैंडल बना, तो आपको लगता है कि ये कैंडल बहुत ऊपर है, तो आप स्टॉप लॉस अपना मूव कर सकते हैं कि नहीं यार ये बहुत ऊपर आ चुका है, तो मैं इसमें यहाँ पे रिस्क और नहीं लूँगा। और एक देखिए एक रीज़न, बहुत ईजी मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्यों इसको स्टॉप लॉस को मूव कर देना चाहिए। ये मैंने पिछले एक
कुछ 3-4 वीडियोस में मैंने बताया था कि ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, आपके ज़ीरोधा अप स्टॉक वगैरह में ये कुछ अलग कलर हो सकता है, लेकिन ये क्या है मैंने बताया था, ये है बॉलिंजर बैंड। ठीक है, तो नॉर्मली जब आप इसे अप्लाई करेंगे अपने चार्ट में तो ये 2.0 के नंबर के साथ में ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये बॉलिंजर बैंड है। चलिए मैं इसको थोड़ा चार्ट को पतला करता हूँ, छोटा करता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। ये देखिए, ये बॉलिंजर बैंड जा रहा है ना। तो मैंने बताया था कि बॉलिंजर बैंड आपको क्या बताता है। बॉलिंजर बैंड अगर कोई भी कैंडल ऊपर बन रहा है तो वो बताता है कि ये ओवर बाई हो रहा है ना, ओवरबॉट जोन में है, ये ओवरबॉट जोन में है। अगर कोई भी कैंडल, रेड कैंडल नीचे छू रहा है तो ये ओवर सोल्ड जोन में है, मतलब यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो जब आप एक इंडिकेटर फॉलो कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, लेकिन लॉस नेग्लिजिबल हो, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग इसमें एक इंडिकेटर और ऐड कर देंगे। कौन सा इंडिकेटर? जो हम लोग बात कर रहे हैं, बॉलिंजर बैंड। ठीक है, तो जब भी आप अपने स्टॉप लॉस को मूव कर रहे हैं ना, स्टॉप लॉस को जब ऊपर मूव कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि जो ये ग्रीन बन रहा है या रेड बन रहा है, जो भी बन रहा है, वो बॉलिंजर बैंड के कितना बाहर है। ठीक है, तो ये अगर बॉलिंजर बैंड के बाहर है तो चांसेस है कि ये वापस आएगा अब। ठीक है, तो आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो जब आपके प्रॉफिट्स कम होने के चांसेस हैं, अगर आप 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए अगर आप बाय कर रहे हैं तो आप यहीं कहीं क्यों नहीं बेच देंगे, यहाँ आप स्टॉप लॉस लगाइए। अगर यहाँ से ये मान लीजिए कि ये रेड बनाने के बाद अगर ये ग्रीन बनाता है फिर से, ठीक है, 1-2 ग्रीन बनाता है तो आप फिर से मूव कर दो। क्यों? क्योंकि ये अभी भी बॉलिंजर के बाहर है। अगर यहाँ कोई छोटा सा एक ग्रीन बनाता है तो आप इसको यहीं रहने दे सकते हो। ठीक है, तब कोई मूव करने की ज़रूरत नहीं है। चांसेस है कि अगर ये बॉलिंजर के आसपास ही घूम रहा है तो ये शायद इसके साथ साथ ही ऊपर जाए या थोड़ा बहुत नीचे आके फिर ऊपर जाए। ठीक है, ऐसा होता है, अच्छे स्टॉक्स में होता है, बकवास स्टॉक में नहीं होता है, भंगार स्टॉक में नहीं होता है, ऐसे स्टॉक्स में हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आप अपने प्रॉफिट्स आपको मैक्सिमम आए उसके लिए क्या करोगे, ये बॉलिंजर बैंड का भी ध्यान रखोगे। तो 2 अगर आप इंडिकेटर्स मिला देते हो तो आपके चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं प्रॉफिट्स ज़्यादा कमाने के। ठीक है गाइस, तो यही सेम रूल आगे भी फॉलो होगा हर जगह। तो रूल्स क्या क्या हो गए? पहला रूल, मूविंग एवरेज। मैं 20 नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि हर स्टॉक पे ये चेंज होता है। किसी पे 20 अप्लाई करता है, किसी पे 100 अप्लाई करता है, किसी पे 50 अप्लाई करता है, किसी में 40 अप्लाई करता है, किसी में 88 अप्लाई करता है, किसी में 44 अप्लाई करता है। ठीक है, तो आप देखो कि आपका जो स्पेसिफिक स्टॉक है पहले वो कौन से मूविंग एवरेज को छू के ऊपर जा रहा है। ठीक है, दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप स्टॉक चूज़ कर रहे हो वो कंपाउंडर होना चाहिए। ठीक है, मींस प्रॉफिट देने वाला स्टॉक होना चाहिए, जैसे एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, इस तरह के बहुत सारे VBL हो गए, है ना, तो इस तरह के स्टॉक्स होने चाहिए। तीसरा, बॉलिंजर। बस ये चीज़ अगर आप मिला दोगे ना तो आपके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आप 10 बार ट्रेड लोगे तो उसमें से 8 बार तो मिनिमम आपके प्रॉफिट्स होंगे। अगर आप यहाँ पे अगर इस वाले चार्ट में अगर करोगे ना तो ये 10 के 10 सही होंगे। ठीक है, मैं एक बैक टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसे टेस्ट करो तो ये इस तरह से होगा। और देखो, मैंने जैसे कहा, मैं स्पेशलाइज्ड नहीं हूँ ट्रेडिंग में, तो हो सकता है कि आप कुछ और इसमें ऐसा ढूंढ लें जो आपका तीसरा, थर्ड इंडिकेटर बन जाए, है ना, जो आपके लॉसेस को और कम कर दे। वो कुछ भी हो सकता है, वो RSI हो सकता है, वो MACD हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप अपनी डेवलप करो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपका प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है, आपको कुछ स्टॉक ऐसे मालूम चले, दूसरे लोगों से भी शेयर करो। देखो, शेयर करोगे ना तो आपको याद रहेगा। आप ये मत सोचो कि आपने कोई चीज़ सीख ली और दूसरों को नहीं बताओगे, आपका वो सीक्रेट है, तो आप खुद भी भूल जाओगे कुछ टाइम के बाद में, क्योंकि हम लोग खुद ही डिसिप्लिन में नहीं रह सकते, है ना। कुछ भी होता है मार्केट में, पैनिक आता है तो हम लोग पिछले जो थॉट्स हमारे होते हैं वो खुद भी हम लोग भूल जाते हैं। मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तब तो हम लोग सोचते हैं कि इस स्पेसिफिक पॉइंट पे मैं बेच दूंगा, प्रॉफिट बुक कर लूँगा, लेकिन जब वो ऊपर जा रहा होता है तब हमें लगता है थोड़ा और प्रॉफिट हो जाए, थोड़ा सा और प्रॉफिट हो जाए, है ना। तो अपने डिसिप्लिन को बना के रखिए। ठीक है, डिसिप्लिन सही रखिए। ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है ना। तो आप यहाँ पे 4th पॉइंट लिख सकते हो, डिसिप्लिन। 5 में लिखना है तो आप
स्टॉप लॉस लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये सब अप्लाई कीजिए। अगर कोई स्टॉक आपको मालूम चलता है तो ग्रुप में शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से वो स्टॉक चेंज नहीं हो जाएगा। ऐसा मत सोचना कि अगर मैंने जैसे आज अगर ये एशियन पेंट का मैंने ये तरीका बता दिया तो कल से कुछ और ही होने लगेगा, इसमें सबको पता चल जाएगा तो ये स्टॉक अपना पैटर्न चेंज कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, ये बड़े लोग जो होते हैं ना उनकी वजह से ये सब पैटर्न्स बनते हैं। तो आप ये सब अप्लाई करो अगर करना चाह रहे हो तो। आपको अगर लगता है कि ये तरीका सही दिख रहा है और इससे आप पैसे बना सकते हो तो आप इसे यूज़ करो। ठीक है, बहुत छोटे अमाउंट से, जितना छोटा अमाउंट पॉसिबल हो उससे शुरू करो, थोड़ा पैसा बनाओ। अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तब इसे कंटिन्यू करो, नहीं आता तो कोई और तरीका देखो। लेकिन जो भी तरीका आप चुनो जिससे आप एक बार प्रॉफिट बनाओ, आप फॉलो उसी को करो। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल होगा जिन लोगों को ट्रेडिंग करनी है उन लोगों के लिए। मेरे आने वाले वीडियोस जो होंगे वो ट्रेडिंग पे नहीं होंगे, वो इन्वेस्टमेंट पे ही होंगे, क्योंकि मैं खुद वही करता हूँ, मैं ट्रेडिंग नहीं करता। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग खुद नहीं करता। तो आप अपने एडवाइज़र से जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं आप एडवाइज़र से कंसल्ट करके उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो कोई स्टॉक अगर आप मुझसे रिव्यू करवाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वीडियो के लिए कोई भी सजेशन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।